इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जानता हूँ कि तुम्हारा दुख कितना बड़ा है। मैं तुम्हें दिलासा देने के लिए अल्फाज के बात मानोगी? मानूंगी भाई। तुम शादी कर लो फिजा। लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। फिजा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम मेरी बात। फिजा का निकाह है। साकिब मान गए हैं। आज शाम में राशिद और ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। यहाँ शिकंजा में अब ये रिदा जो कि नहीं रही है, जिसकी वजह से फ़िज़ा जो है बेहाल है और निढाल है, क्योंकि उसके वाहिद सहारा था दुख दर्द का, और रिदा इस दुनिया से जा चुकी है। रिदा को तो दुनिया वालों ने कहा गए हैं, दुनिया वालों के जुल्म सितम ने मार ही दिया है, लेकिन फ़िज़ा एक मजबूत लड़की है, पर इस वक्त वो बिल्कुल ही टूट चुकी है, क्योंकि उसका वाहिद सहारा था दुख दर्द बांटने का, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ जब पुप्पो आती है घर में, तो वहीं पर फ़िज़ा भी इस मर्तबा जो है पुप्पो को बहुत ज़्यादा भड़क उठती है, और वो पुप्पो को कह देती है कि आप तो बचपन से पाल चुकी थी फ़िज़ा को, इस फिर भी फ़िज़ा पर आपने रिदा पर इल्ज़ामात लगाए और आप लोगों ने आखिरकार रिदा को मार ही दिया। लेकिन वो बेचारी भी हकीकत में असल में जानती ही नहीं कि ये सारा कुछ तो खेल जो है वो रानी ने खर्चा हुआ है। रानी की वजह से हकीकत में ये मर चुकी है, क्योंकि रानी ने उसकी रिपोर्ट छुपा दी है थी, और डॉक्टर ने जो वार्न किया था वो वार्निंग भी रानी ने सीरियसली नहीं ली। रानी को तो तब भी अपने पैसे की पड़ी हुई थी, और उसने रिदा का इलाज ना करवाया, और बल्कि उल्टा रिदा पर जुल्म सितम की हद पार कर दी। और यहाँ जो है अब उसके मरने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी जता रही है रिदा के लिए। रिदा के बगैर ड्रामे की स्टोरी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अधूरी लग रही थी, क्योंकि रिदा इस ड्रामे का एक अच्छा कैरेक्टर थी। इसी वजह से लोग जो हैं वो मायूस है रिदा के। यहाँ राशिद और रानी जो है मिलकर एक नई चाल चल रहे हैं। रानी जो है अब दूसरी नंद के पीछे पड़ चुकी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे। रानी ये भी जानती है कि राशिद जो है एक लफाकां लड़का है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो साकिब को इस बात के लिए कहती है कि रानी और रिदा और फ़िज़ा और राशिद का जो है वो निकाह हो जाए, और उसे यही कहती है कि इसका गम बुलाने का एक ही तरीका है कि इसका निकाह करवाया जाए। इस बात को जो है साकिब भी सीरियसली ले लेता है, और वो यही कहता है कि इसका तुम एक बात मेरी मानो, तुम शादी कर लो। और वो अपने ख्यालों में गुम होती है कि साकिब जो है वो जब शादी कर क्या कहता है, राशिद से शादी करने के बारे में उससे पूछता है, तो रिदा को तो कुछ मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ऐसे ही हाँ हाँ कह देती है कि इतने में रानी बोल पड़ती, हाँ देखो उसने शादी के लिए हामी भर दी है। लेकिन न जाने साकिब की अकल तो जवाब ही दे चुकी है, वो उसके बारे में जानता ही नहीं है कि वो तो इस रिश्ते के लिए राज़ी है कि नहीं है। उसकी तो शक्ल से साफ पता चल रहा है कि फ़िज़ा जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन वो इस वक्त खामोश है। अब उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दुनिया में वह सहारा था वो जो इस दुनिया से जा चुका है। अब उसके अलावा उसके पास कोई दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसे ज़ारून की मदद की ज़रूरत पड़ी, ज़ारून तब तक उसके पास नहीं था। अब यहाँ उसके पास उसको इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि उसकी शादी किससे हो रही है किससे नहीं हो रही, क्योंकि फ़िज़ा जो है वो अब बिल्कुल टूट चुकी है। अब वो एक कठपुतली बनकर रह चुकी है, और यहाँ फ़िज़ा रानी जो है अब इस बात का फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि फ़िज़ा जो थी वो एक बहादुर लड़की थी, लेकिन रानी ने उसको बुज़दिल और डरपोक बना ही दिया है। आखिरकार फ़िज़ा की ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली है। लेकिन यहाँ राशिद की चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ज़ारून है फ़िज़ा के साथ, और फ़िज़ा को ज़ारून बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट और आने वाली हर बला जो है उससे पहले, उस तक पहुंचने से पहले वो उसे हटा ही देगा। लेकिन यहाँ राशिद जो है एक बहुत बड़ी बला बनकर इस वक्त फ़िज़ा की ज़िंदगी में आ चुका है, और फ़िज़ा की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करना चाह रहा है, क्योंकि वो फ़िज़ा से शादी कर कर उसे उन लोगों पर बेचना चाहता है जिन लोगों को उसने कर्जा देना है, उन लोगों ने उसको परेशान कर रखा है। इसी वजह से वो जो है वो अब इस बात के लिए किसी तरीके से ज़ोर लगा रहा है कि किसी तरीके से मेरी फ़िज़ा के साथ शादी हो जाए, और मैं उसे उन लोगों के हवाले करके अपनी जान छुड़ा लूँ। यहाँ रानी भी जानती है कि राशिद एक लफंगा लड़का है, लेकिन फिर भी वो साकिब को के साथ मिल साकिब को इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो उसका रिश्ता जो है वो फ़िज़ा के साथ तय कर दे, ताकि ज़ारून से जो है वो दूर हो जाए। उसका तो बस
एक ही अरमान है कि फ़िज़ा और ज़ारून का रिश्ता कभी भी तय ना हो पाए। यहाँ जो है फ़िज़ा जो है वो रानी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि राशिद और फ़िज़ा का कल निकाह शाम को निकाह है और रानी फ़िज़ा जो है वो इस बात के लिए राज़ी हो चुकी है। लेकिन चूँकि ज़ारून और उसकी माँ जानते होंगे कि फ़िज़ा तो कभी भी नहीं मानेगी। वो अगर हाँ भी कर रही है तो मजबूरन कर रही है और अगर हाँ कर भी रही है तो फिर भी राशिद इस किस्म का इंसान है कि वो इस काबिल है ही नहीं कि उसके साथ किसी ऐसी लड़की की शादी की जाए जो कि एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन यहाँ राशिद की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बिखेड़ा खड़ा होने वाला है। अब ज़ारून जो है वो किसी सूरत पर रिदा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब किसी सूरत फ़िज़ा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी दोनों नंदों का जीना हराम कर रखा है। वो तो खामोशी से बस तमाशा देख रहा था, लेकिन अब यहाँ पारी आ चुकी है फ़िज़ा की, और फ़िज़ा का मामला जब जहाँ आता है तो ज़ारून वहाँ जो है किसी सूरत उस पर आँच आने नहीं देगा। अब यहाँ जो है रानी की खैर नहीं होने वाली, क्योंकि ज़ारून जो है अब नहीं छोड़ेगा किसी ऐसे बंदे को जिसने फ़िज़ा को पहले भी किडनैप कराया था। अब उस बंदे के बारे में तो वो ऑलरेडी खोज लगा ही चुका है। आने वाली नई एपिसोड में हम जानेंगे कि मज़ीद क्या होने वाला है, मज़ीद रानी क्या गुल खिलाने वाले हैं। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।